नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज पहले बता दिया गया था कि आज अपन राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सीधा चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि है। पहला ऑप्शन है आपके मूडिया, यहाँ पर ड है द की जगह। दूसरा ऑप्शन है आपके देवनागरी, तीसरा है भारोप्रिय, चौथा है आपके पाली। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है कि जो राजस्थानी भाषा है उसकी लिपि है वो कौन सी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सही आंसर की बात करें तो राजस्थानी भाषा है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है, आपके मूडिया लिपि है। वहीं पे अपन हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो वो हो जाती है आपके देवनागरी, यानी कि हिंदी भाषा है उसकी जो लिपि है वो तो है देवनागरी, और राजस्थान भाषा की जो लिपि है वो है आपके मूडिया लिपि। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। कौन से अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। पहला ऑप्शन है नागर, दूसरा है शोरसेनी, तीसरा है मगधी, चौथा है पाली। यानी कि सर्वाधिक मत है कौन से अपभ्रंश को माना जाता है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को लेकर। अगर सही आंसर की बात करें अपन, पहले आपको रिप्लाई करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर की बात करें तो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है आपके शोरसेनी अपभ्रंश का, यानी कि सर्वाधिक जो उत्पत्ति मानी गई है वो है आपके शोरसेनी अपभ्रंश, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, ढड की बोली जाती है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। पहला ऑप्शन है बाड़मेर, दूसरा है डीडवाना, तीसरा कुचामन, चौथा है लाडनू। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करें कि डड की है कौन से क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डडकी की बात करें तो डडकी बोली जाती है आपके बाड़मेर जिले के अंदर, यानी कि बाड़मेर का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसके अंदर डडकी बोली जाती है। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र पर बोले जाने वाली बोली कौन सी है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या फिर आपके हाड़ौती। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई कर दे, सभी को पता होगा ये तो आंसर। सर्वाधिक जो क्षेत्रफल बोली जाती है वो कौन सी बोली है, आपके मारवाड़ी है, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है आपके, ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। पहला ऑप्शन है तोरावाटी, दूसरा है अजमेरी, तीसरा है हाड़ौती, चौथा है आपके बीकानेरी। तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी बोली नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तोरावाटी क्या है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। अजमेरी क्या है, उपबोली है। हाड़ौती क्या है, उपबोली है। बीकानेरी नहीं है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके मेवाड़ी, दूसरा है आपके देवड़ावाटी, तीसरा है गोडवाड़ी, चौथा है आपके चौरासी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। मारवाड़ी की उपबोली मेवाड़ी बिल्कुल है, देवड़ावाटी ये भी है, गोडवाड़ी ये भी है, चौरासी आपके मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके, मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है किसने किया है। पहला ऑप्शन है उद्धव तंसूरी, दूसरा है अबुल फजल, तीसरा है मोतीलाल मीनार, या चौथा है आपके रामलाल। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है कि मारवाड़ी शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग है कौन से विद्वान ने किया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। मारवाड़ी शब्द की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले प्रयोग करते हैं आपके अबुल फजल, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा पर सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है। राजस्थानी जो भाषा है उस पर सबसे पहले रिसर्च है या फिर वैज्ञानिक अध्ययन है वो किसने किया है। पहला ऑप्शन है आपके जॉर्ज अब्राहम गियरसन, दूसरा है मोतीलाल, तीसरा है उद्धव तंसूरी, चौथा है आपके अबुल फजल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। अगर बात करें कि सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन है राजस्थानी भाषा पर किसने किया तो वो है आपके जॉर्ज अब्राहम गियरसन, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है, मीराबाई की रचनाएं हैं। मीराबाई की रचनाएं हैं वो कौन सी बोली के अंदर है। पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा है ढूंढाड़ी, तीसरा है मेवाती, चौथा है मालवी। जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर की बात करें तो वो है आपके मारवाड़ी, यानी कि मीराबाई की जितनी भी रचनाएं है वो कौन सी भाषा के अंदर है, आपके मारवाड़ी बोली के अंदर है। उसके बाद में है, चारण साहित्य लिखा गया है कौन सी बोली के अंदर। पहला है मारवाड़ी, दूसरा है आपके ढूंढाड़ी, तीसरा है मेवाती, चौथा है मालवी। जल्दी से रिप्लाई करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। चारण साहित्य की बात करें तो इसमें सही हो जाएगा आपके मारवाड़ी, यानी कि चारण साहित्य किसके अंदर लिखा गया है, आपके मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। उसके बाद में है, दादू जी व उनके शिष्यों की रचनाएं है कौन सी बोली के अंदर है। पहला ऑप्शन है ढूंढाड़ी, दूसरा है मेवाती, तीसरा है वागड़ी, चौथा है आपके मालवी। तो जल्दी से रिप्लाई कर दे कि दादू जी उनके शिष्यों की रचनाएं कौन सी बोली के अंदर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दादू जी की सारी रचनाएं किसके अंदर है, आपके ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके,
चरणदासी व लालदासी संप्रदाय की रचनाएं है? पहला ऑप्शन है आपके मेवाती, दूसरा है वागड़ी, तीसरा है मालवी, चौथा है आपके शेखावाटी। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है कि चरणदासी व लालदासी संप्रदाय की रचनाएं है कौन सी बोली के अंदर है। सही आंसर की बात करें तो वो है आपके मेवाती, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है संत मावजी की रचनाएं है, किसके अंदर है? मेवाती के अंदर है, वागड़ी के अंदर है, मालवी के अंदर है, या फिर शेखावाटी के अंदर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई आपको करना है। संत मावजी की बात करें तो संत मावजी की रचनाएं है आपके वागड़ी के अंदर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है कौन सी बोली है? पहला ऑप्शन है राजावाटी, दूसरा है गोडवाड़ी, तीसरा है मालवी, चौथा है वागड़ी। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है कौन सी बोली है। मारवाड़ी और ढूंढाड़ी के मिश्रण की बात करें तो वो है आपके मालवी, यानी कि 3 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में है कि राणा कुंभा ने अपने नाटक किस भाषा में लिखे हैं, किस बोली के अंदर लिखे हैं? तो पहला ऑप्शन है काठेड़ी, दूसरा है राजावाटी, तीसरा है मेवाड़ी, चौथा है देवड़ा वाटी। तो जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। कुंभा की बात करें तो कुंभा की जितने भी सारी भी रचनाएं हैं वो किसके अंदर है? आपके मेवाड़ी के अंदर है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद में है सिक्कर के नीम का थाना क्षेत्र में तथा अंतर प्रवाही नदी कांतले के अपोहा क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी, चौरासी, हाड़ौती, या फिर खेराड़ी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर सिक्कर के आसपास के क्षेत्र की बात करें, या फिर नीम का थाना क्षेत्र है, या फिर कांतली के नदी का अपोहा क्षेत्र है, उसमें बोला जाती है आपके तोरावाटी, यानी कि 1 नंबर ऑप्शन है, ये हो जाएगा आपके सही। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है कवि कुशललाल, दूसरा है शिरोमणि, तीसरा है जेम्स टोड, चौथा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो जल्दी से रिप्लाई करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही आंसर की बात करें तो वो है आपके 4 नंबर आंसर, यानी कि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थानी के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं? पूर्वी राजस्थान की है, या फिर पश्चिमी राजस्थान की, या उत्तरी राजस्थान की, या फिर दक्षिण राजस्थान की ये बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी? जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बात करें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी तो ये है आपके पश्चिमी राजस्थान की, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मेवाती, ये सभी। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से कमेंट करके आपको रिप्लाई करना है। पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियों की बात करें तो वो है आपके ढूंढाड़ी और हाड़ौती, यानी 1 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थान की साहित्यक रूप है डिंगल है, पिंगल है, बिंगल है, या फिर मिंगल है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी सही रिप्लाई कर देंगे इसका कि पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक रूप है क्या कहलाता है? डिंगल, पिंगल, बिंगल, या फिर मिंगल? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान यानी कि क्या हो जाएगा आपके पिंगल हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में आज का अंतिम क्वेश्चन सेशन का पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है डिंगल है, पिंगल है, बिंगल है, या फिर मिंगल है? जल्दी से कमेंट करके रिप्लाई करना है। पिंगल अपने को पता चल चुका है, ये तो पहले कट गया, ये तो किसका है आपके पूर्वी राजस्थान का है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं और मेरे हिसाब से सभी सही जवाब कर देंगे कि पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है, तो वो है आपके डिंगल, यानी कि चारणों की जितनी भी रचनाएं हैं वो किसके अंदर है आपके डिंगल के अंदर, और बाकी जो रचनाएं बच जाती है वो सारी भाटों की या फिर किसी भी देख ले वो सारी किसके अंदर है आपके पिंगल के अंदर है। तो आज का सेशन भी कंप्लीट हो चुका है और आर्ट कल्चर अपन ने जो रिवीजन के तौर पे स्टार्ट किया था सेशन वो भी आज कंप्लीट होने जा रहे हैं, यानी कि आर्ट एंड कल्चर के मैक्सिमम टॉपिक यानी कि 90% टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं। 1-2 टॉपिक है जिनके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है तो वो टॉपिक है अपन डिस्कशन करने वाले नहीं है। आर्ट एंड कल्चर है उसकी मैराथन क्लास है जल्दी मैं लेकर आ रहा हूं जिसमें सारे टॉपिक है जो अपन ने क्वेश्चन लिए हैं 12-13 टॉपिक है वो सारे के सारे टॉपिक अपन एक क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा ज्योग्राफी है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने आने वाले हैं और संख्या है 21 से बढ़कर 50 भी हो सकती है या फिर 100 भी हो सकती है, कितने करनी है वो आपको बतानी है। और उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अपन प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है या फिर पीछे के जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अपन लेने वाले हैं जो रिपीटेड मैक्सिमम टाइम में रिपीटेड होते रहते हैं वो के सारे क्वेश्चन अपन ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चनों की कितनी संख्या रखनी है 51, 100 या फिर 50 जो भी आपको उचित लग रही है वो आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद।